मूव करके ऐसे ग्लॉसी से लिप्स लगते थे ना, तो बड़ा मजा आता था स्कूल में लगा करके जाना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन हाय, माय नेम इज नुपुर बैनर्जी। आई मेक वीडियोज रिलेटेड टू फैशन, ब्यूटी, ट्रैवल, लाइफस्टाइल एंड मेनी मोर। सो इफ यू लाइक माय कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट एवरी टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो यू गेट नोटिफाइड। एंड आज की वीडियो के लिए आई एम सुपर एक्साइटेड गाइज, बिकॉज देखो मेरे पास क्या है। आई हैव लाइक ह्यूज डब्बा ऑफ नायका। अभी रिसेंटली आई परचेज few products from Nykaa, so thought of sharing a recommendation video with you guys because कुछ products ऐसे लिए हैं मैंने जो मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ and मैंने repurchase किए हैं, and कुछ products ऐसे हैं जो I have bought it for the first time, so wanted to share these products with you all. So without further ado, let's get started. So guys, let's talk about makeup first, then we'll move to skincare section. So the first product I have is this Swiss Beauty liquid concealer. This is like my third purchase, I guess. Second or third purchase. So this is best in the market in affordable category, guys. Trust me, इससे अफोर्डेबल बेस्ट कंसीलर आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छा कवरेज प्रोवाइड करता है, लाइक मीडियम टू फुल कवरेज देता है ये, एंड डेली के लिए बेस्ट है जब आपको रेगुलर फाउंडेशन ना लगाना हो, जस्ट यू हैव टू कवर दोज डार्क एरियाज। सो आप उसको कवर करने के लिए ये कंसीलर यूज़ कर सकते हो। अराउंड 195 रुपीज़ का ये कंसीलर मिलता है, एंड दिस इज़ अमेजिंग एट दिस प्राइस। इसको आई डोंट थिंक सो कोई भी अफोर्डेबल कैटेगरी में बीट कर सकता है, बिकॉज दिस इज सो गुड। बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है, बहुत ही प्यारा कवरेज भी प्रोवाइड करता है, बेस्ट फॉर डेली पर्पज। सो द शेड आई बॉट इज 02। अभी भी मैंने कंसीलर लगाया हुआ है तो आप देख सकते हो मेरे स्किन पे कितना अच्छा मैच कर रहा है। सो लव दिस कंसीलर। अगर आपको सस्ते में बहुत ही अच्छा कंसीलर चाहिए देन आँख बंद करके गो फॉर दिस स्विस ब्यूटी लिक्विड कंसीलर, बेस्ट इन द मार्केट। मेबलिन का भी बहुत अच्छा है, बट आपको अगर 200-300 में आप कोई कंसीलर देख रहे हो तो जस्ट ग्रैब दिस वन. So the second product I have is this Lakme 925 Primer Matte Liquid Concealer, and this is in the shade Cocoa. And guys, let me tell you that मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मुझे कॉन्टोरिंग करनी होती है सो आई यूज़ कंसीलर ओनली। मैं डार्क शेड के कंसीलर्स ले लेती हूँ एंड उससे मैं कॉन्टोरिंग करती हूँ अगर मुझे जब भी करना रहता है, बिकॉज आई फील लाइक कि कंसीलर से बहुत अच्छी कॉन्टोरिंग होती है। सो आई लव दिस। दिस इज़ माई अगेन सेकेंड परचेज ऑफ दिस लैक्मे 925। बहुत ही अच्छे से बहुत ही स्मूथली ब्लेंड होती है एंड आई रियली लव दिस कंसीलर। अगर मुझे कभी कभार ना कॉन्टोरिंग करनी होती है ना तो आई प्रेफर दिस कंसीलर ओवर एनी कॉन्टोरिंग स्टिक। सो आई हैव के ब्यूटी का भी कॉन्टोरिंग स्टिक, वो भी बहुत अच्छा है, बट पता नहीं आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस कंसीलर। सो ये मुझे बहुत ही अच्छा कॉन्टोर देती है, अपने फेस को बड़ा अच्छा सा ना एक लिफ्ट प्रोवाइड करती है। सो आई रियली लव दिस कंसीलर एंड ऑल्सो यू कैन ऑल्सो ट्राई। आप कंसीलर से एक बार कॉन्टोर करके देखो, आपको कोई ऐसे एज सच आई डोंट थिंक सो डिफरेंस दिखाई देगा। थर्ड प्रोडक्ट आई हैव इज दिस इनसाइड प्राइम एंड परफेक्ट हाइड्रेटिंग प्राइमर। ये एक्चुअली मैंने कभी यूज़ नहीं किया, दिस इज़ माई फर्स्ट परचेज। ये काफ़ी हाइप्ड प्रोडक्ट है मार्केट में एंड बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को आपने देखा होगा इस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हुए। वेरी चीप, इट इज़ लाइक फॉर जस्ट 115 रुपीज़, सो वेरी चीप। एंड बहुत लोग कहते हैं कि दिस इज़ अ ड्यूप ऑफ बेनिफिट कॉस्मेटिक्स का जो प्राइमर है वो उसका। सो अभी मैं जब मेकअप कर रही थी ना तो मैंने अभी ये प्राइमर लगाया हुआ है, सो अभी का मैं रिव्यू दे सकती हूँ आपको दैट दिस प्राइमर इंस्टेंटली ब्लर्स आउट योर पोर्स। सो मैंने अभी लगाया एंड इंस्टेंटली मेरे पोर्स जो भी हल्के फुल्के हैं वो ब्लर आउट हो गए एंड काफ़ी हाइड्रेटिंग भी लगा मुझे। सो फर्स्ट यूज़ में ही आई कैन टेल दैट दिस इज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट। आई डोंट नो अबाउट बेनिफिट का प्राइमर कैसा है, मैंने यूज़ नहीं किया है तो आई कैन नॉट कंपेयर दिस विद दैट प्रोडक्ट, बट अगर इसकी बात करें तो दिस इज़ डेफिनेटली अ ग्रेट प्रोडक्ट एट दिस प्राइस। काफ़ी अच्छा हाइड्रेशन भी दे रहा है एंड ब्लर आउट भी कर रहा है प्राइमर, जो एक प्राइमर को करना चाहिए। सो दिस इज़ ग्रेट एट दिस प्राइस। सो मेकअप कैटेगरी का दिस इज़ द लास्ट प्रोडक्ट गाइज, एंड दिस इज़ माई फेवरेट पिक्सी बाय पेट्रा ऑन द ग्लो ब्लश। ये मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कितने टाइम से मुझे ये चाहिए था। ये अवेलेबल नहीं था इंडिया में, बट रिसेंटली ये नायका पे लॉन्च हो गया है। आई डोंट नो अबाउट सफोरा, मे बी सफोरा में पहले से आया हुआ हो, मुझे आइडिया नहीं है, बट नायका पे ये लॉन्च हो गया है। एंड जब ये नायका पे लॉन्च हुआ था ना
2-3 मंथ्स तो ये अवेलेबल ही नहीं रहता था, हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता था। सो ऐसा होता है ना, कुछ भी फॉरेन की कुछ भी ब्रांड ऐसे लॉन्च होती है इंडिया में तो तुरंत सेफोरा एंड नायका से आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। तो वैसे ही कुछ था, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस प्रोडक्ट कि कब ये स्टॉक में आए और मैं इसको कब खरीदूँ। सो फाइनली आई गॉट माई हैंड्स ऑन दिस प्रोडक्ट। मैंने इसका रिव्यू भी डाला हुआ है इंस्टाग्राम पे, सो इफ यू वॉन्ट यू कैन वॉच दैट रील एंड लेट me tell you guys, I mean this product has my heart. This is such a beautiful product guys, this is such a beautiful blush. This is bit expensive, like 1900-2000 का है एक blush का प्राइस। I know थोड़ा costly है but it is worth the hype and it is worth the money, because जब मैंने इसको लगाया ना, एक्चुअली दिस क्लेम्स कि ये ब्लश जो है बहुत ही मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देगा आपके फेस पे, विच इज़ एक्चुअली ट्रू एंड द कलर इज़ टू डाई फॉर। लिटरली द कलर इज़ जस्ट अमेजिंग। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि आपके पास ये होना ही चाहिए, बिकॉज मार्केट में ना सस्ते प्राइस पे बहुत अच्छे अच्छे ब्लशेज अवेलेबल हैं। इट्स जस्ट दैट मुझे ये चाहिए था इसीलिए मैंने लिया, अदरवाइज ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपके पास होना ही चाहिए। बट जो ये क्लेम करते हैं ये प्रोडक्ट वैसे ही परफॉर्म करती है। ये मॉइस्चराइजिंग भी है, ये पिगमेंटेड भी है एंड काफ़ी अच्छे से काफ़ी स्मूथली ब्लेंड भी होती है, काफ़ी हाइड्रेटेड रखती है स्किन को। सो आई लव दिस ब्लश वेरी मच। प्राइस के हिसाब से मुझे ये वर्थ लगा। सो गाइज ये ब्लश ना आपका बहुत चलने वाला है बिकॉज इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, सो काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। एंड लेट मी जस्ट स्वॉच इट फॉर यू गाइज। सी दिस इज़ द पिगमेंटेशन, 1 स्वाइप पिगमेंटेशन है, काफ़ी अच्छा पिगमेंटेशन है। एंड ब्लेंडिंग तो आई कैन नॉट इवन डिफाइन, मतलब बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जा रही है। आपको बिल्कुल ही मेहनत नहीं करनी है ब्लेंडिंग में। सी बहुत ही प्यारा फिनिश है, काफ़ी मॉइस्चराइजिंग है। सो पर्सनली वन ऑफ माय फेवरेट ब्लश। जैसे मुझे बेनिफिट का जो टिंट है, बेनेटिंट, वो मुझे बहुत पसंद है टिंट की कैटेगरी में। सेम विथ क्रीम ब्लशेस, क्रीम ब्लश में दिस इज़ माय फेवरेट। इसलिए नहीं बिकॉज दिस इज़ एक्सपेंसिव, बट इसलिए बिकॉज ये परफॉर्म बहुत अच्छा कर रही है। सो रियली लव दिस प्रोडक्ट। So guys, now let's move to skincare section. So the first product I have is this Love Earth Rose Water. So this is my second bottle. First bottle बहुत लंबे टाइम तक चली थी, like 6-7 मंथ तो आराम से चली। मैं रेगुलर जबकि यूज़ करती हूँ उसको मॉर्निंग एंड इवनिंग, सो बहुत ज़्यादा चली। एंड दिस इज़ माई सेकेंड परचेज। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रोज़ वाटर इन द मार्केट। इसके अलावा मुझे और कोई रोज़ वाटर समझ नहीं आता है गाइज। दिस इज़ सो गुड। इसको स्प्रे करने के बाद ना फेस पे तुरंत इतना ठंडा इफेक्ट आता है एंड काफ़ी अच्छा फील होता है आपके फेस पे। सो रियली लव दिस रोज़ वाटर। मैं रोज़ वाटर जनरली बहुत यूज़ करती हूँ, अगर मैं स्किन केयर नहीं भी कर रही हूँ स्टिल मैं स्प्रे करती हूँ। मेरे स्किन केयर का ना बहुत बड़ा पार्ट है ये रोज़ वाटर, सो आई डोंट मिस आउट ऑन दिस। हमेशा मॉर्निंग इवनिंग में तो मैं स्प्रे करती हूँ, अदरवाइज भी दिन में भी मैं स्किन केयर नहीं भी कर रही हूँ तो भी स्प्रे कर लेती हूँ, जस्ट एक ठंडे इफेक्ट के लिए। सो काफ़ी रिफ्रेशिंग भी लगता है। सो रियली लव दिस रोज़ वाटर। यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस। काफ़ी अच्छे प्राइस पे काफ़ी अच्छी क्वांटिटी मिल रही है। सो या ओवरऑल वेरी गुड। एंड ऑल्सो एट दिस प्राइस यू आर गेटिंग 100 ml ऑफ रोज़ वाटर विच इज़ ग्रेट एट दिस प्राइस। So the second product in skincare category I have is this Vaseline Lip Therapy. So इसके पहले this is my second purchase। इसके पहले मैं green वाला यूज़ कर रही थी जो कि एलोवेरा वाला है। So I was using that, वो ख़त्म हो गया। So I bought this। इस बार मैंने रोजी लिप्स मंगवाए हैं। ये बिल्कुल ही नेचुरल है, इसमें कुछ भी कलर एडेड नहीं है। ये देखने में एक्चुअली पिंक लग रहा है बट एक्चुअली इसमें कोई भी कलर नहीं है। सो नॉर्मल वैसलीन के ही जैसे आप देख सकते हो, कोई भी कलर नहीं है इसमें। सो ये मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। यू रिमेंबर गाइज जब हम स्कूल डेज में थे तो वी यूज टू यूज़ दिस वैसलीन अ लॉट। पहले तो वो छोटे वाले वैसलीन नहीं आते थे जिसका ब्लू लिड होता था, वो वाले वैसलीन। आई यूज टू यूज़ दैट वैसलीन अ लॉट। आप सब भी यूज़ करते ही होगे बिकॉज उस टाइम पे वैसलीन का हाइप इतना ज़्यादा था एंड काफ़ी ऐसे ग्लॉसी से लिप्स लगते थे ना, तो बड़ा मज़ा आता था स्कूल में लगा करके जाना। सो आप मेकअप तो कर नहीं सकते हो, सो वैसलीन लगा करके ही आप थोड़े से खुश हो जाते थे कि वाओ मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। मैं तो ये सोचती ही थी
सो या आई यूज़ टू यूज़ दैट वैसलीन, बट उसके बाद आप बड़े होते गए, चीज़ें कितनी चेंज होती गई। सो फिर लिप बाम, लिप ग्लॉसेस, बहुत सारी चीज़ें आने लगी मार्केट में, देन हम उस सारी चीज़ों में शिफ्ट हो गए। सो अभी भी मैं लिप बाम्स वगैरह, लिप ग्लॉसेस यूज़ करती हूँ, बट इसको मैंने जब ये लॉन्च हुआ ना, देन आई बॉट दिस प्रोडक्ट एंड उसके बाद से आई एम यूजिंग इट, एंड स्किन केयर में ये मेरे इंक्लूडेड है। सो रात में जनरली आई अप्लाई दिस एंड स्लीप। सो दिस इज़ सो गुड, बहुत ही मॉइस्चराइजिंग, काफ़ी हाइड्रेटेड रहते हैं एंड काफ़ी लंबे भी चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने लगाया एंड आधे घंटे के बाद ही चले गए, पता ही नहीं चल रहा है कि मैंने लिप्स पे कुछ लगाया भी था। सो ऐसा नहीं है, दिस इज़ अमेजिंग, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। जैसे पहले वैसलीन परफॉर्म करता था वैसे ही ये भी है। सो रियली रियली लव इट, नो कंप्लेन। एंड या इसका प्राइस है अराउंड 249, सो प्राइस के हिसाब से द प्रोडक्ट इज़ गुड। So the third product I have is this Dot & Key Vitamin C Serum. So this is my second purchase, and guys, if you haven't included vitamin C in your skincare routine, then please include it, because काफ़ी अच्छे होते हैं and after certain age ना आपको actives use करने चाहिए. So if you are 25 plus, then you should include this vitamin C serum in your skincare routine. So basically vitamin C का काम क्या होता है कि ये dullness, pigmentation वगैरह जो भी आपके फेस पे होते हैं ना, वो कम करता है। जो भी आपके अर्ली एजिंग के जो साइंस दिखते हैं ना, उसको कम करता है। सो बहुत ही अच्छे होते हैं विटामिन सी सीरम। मैंने इसके पहले प्लम वाला भी यूज़ किया है, बट प्लम वाला भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बट जब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, आई एम रियली लविंग दिस प्रोडक्ट। काफ़ी अच्छा, एक बहुत ही प्यारा सा लेयर आ जाता है आपके फेस पे एंड काफ़ी शाइनी से फेस लगते हैं इसको लगाने के बाद। एंड वन थिंग टू क्लियर हियर दैट अगर आप विटामिन सी यूज़ कर रहे हो या इंक्लूड करने वाले हो, सो डू नॉट मिस आउट ऑन सनस्क्रीन। हमेशा सनस्क्रीन लगा के ही बाहर जाना, बिकॉज फिर रिएक्ट करने लगती है आपकी स्किन। इसीलिए बेटर है कि आप सनस्क्रीन इंक्लूड करो। और ऐसे भी सनस्क्रीन इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्किन केयर ना, आपको यूज़ करना ही चाहिए। आई फील लाइक कि हर एज ग्रुप को सनस्क्रीन यूज़ करना ही चाहिए। अगर आपका एक स्पेसिफिक स्किन केयर रूटीन नहीं भी है तो भी आप सनस्क्रीन लगाओ ही लगाओ मॉइस्चराइजर लगाने के बाद। ये दो चीज़ तो आपके स्किन केयर में होनी ही चाहिए। आप चाहे और कुछ लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, बट मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। सो सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट इफ़ यू आर at the age of 25 या उससे प्लस, and if you want to include vitamin C, then you can try this product. very very good product and काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। काफ़ी मतलब ग्लोइंग सी स्किन देती है एंड काफ़ी, मैंने बोला ना, एक लेयर जो आती है ना, वो उस लेयर से ना आपको काफ़ी अच्छी ग्लोइंग फेस मिलती है एंड काफ़ी अच्छी प्लम्पी सी स्किन लगती है। सो आई लव दिस प्रोडक्ट। जैसे प्लम वाला था ना, वो अच्छा तो प्रोडक्ट बहुत था, बट इससे जो ग्लो मिलता है वो उसको लगाने से मुझे उतना नहीं मिला जितना मुझे डॉट एंड की वाले से मिल रहा है। सो आई पर्सनली लव दिस प्रोडक्ट। इफ़ यू आर थिंकिंग कि आपको कौन सा विटामिन सी सीरम लेना चाहिए, तो यू कैन गो फॉर दिस प्रोडक्ट। आप प्लम भी ले सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर दिस वन। दिस इज सच अ ग्रेट सीरम। सो द फोर्थ प्रोडक्ट आई हैव इज दिस डॉट एंड की का मॉइस्चराइजर विच हैज़ विटामिन सी एंड ई। सो बेसिकली वो जो सीरम है, ये जो सीरम है इसके साथ मैं इंक्लूड करके इसको लगाती हूँ। सो इसके बाद मैं ये अप्लाई करती हूँ। सो आई ट्राई कि अगर मैं किसी भी ब्रांड का सीरम यूज़ कर रही हूँ तो उसी ब्रांड का मैं मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करूँ ताकि ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हो स्किन पे। सो इसीलिए मैंने ये दोनों को साथ में ख़रीदा है एंड दिस इज़ अगेन सच अ गुड प्रोडक्ट। काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही थी। दिस इज़ लाइक माई अगेन सेकेंड परचेज। सो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन, यूज़ करने पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। दिस इज़ लाइक अ जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र। सो काफ़ी लाइट सा है, आपके स्किन पे बहुत ही ज़्यादा लाइट लगती है, वेट नहीं लगता है मॉइस्चराइज़र का। सो रियली लव दिस मॉइस्चराइज़र एंड ऑलवेज ट्राई कि आप कोई भी ब्रांड का अगर सीरम यूज़ कर रहे हो, वेदर इट इज़ हाइलुरोनिक, वेदर इट इज़ रेटिनॉल, कुछ भी हो, आप उसको कंबाइन करो सेम ब्रांड के मॉइस्चराइज़र से तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। सो या रियली रियली लव दिस प्रोडक्ट। दिस इज़ सच अ लाइट वेट मॉइस्चराइज़र। जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र वैसे भी बहुत लाइट वेट होते हैं। सो एंड काफ़ी सारे स्किन टाइप्स पे भी सूट करते हैं। सो ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन एंड ऑल्सो एक्ने प्रोन स्किन पे बहुत अच्छा सूट करेगा ये। सो यू कैन ट्राई इट एंड ऑल्सो आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, जस्ट कंबाइन इट विथ विटामिन सी एंड देन यू कैन सी द मैजिक। पर्सनली ये दोनों प्रोडक्ट तो मुझे बहुत अच्छा सूट किया। इन दोनों को कंबाइन करने के बाद काफ़ी अच्छा स्किन लगता है। सो आई विल हाईली रिकमेंड दिस।
So the last product I have is this retinol. This is by the brand The Ordinary. मैं बहुत टाइम से ना स्किन केयर में अपने रेटिनॉल इंक्लूड करना चाह रही थी, बट मैंने बहुत ज़्यादा सीरियसली कभी इसके बारे में सोचा नहीं, सो मैंने कभी इंक्लूड भी नहीं किया. एंड आई एम नाउ 30, सो अभी रेटिनॉल स्टार्ट करने का परफेक्ट एज है. सो इसीलिए मैंने इसको ख़रीदा. एंड नायका से अभी रिसेंटली मैं सारे प्रोडक्ट्स बाय कर रही थी, तो मेरे विश लिस्ट में एक्चुअली मैंने डाल रखा था. सो इसको मैंने परचेज़ कर लिया. मेन पर्पस जो रेटिनॉल का होता है ना, दैट इज़ टू बूस्ट कोलेजन एंड आपके रिंकल्स एंड फाइन लाइन्स की अपीयरेंस को भी कम करता है. सो विच इज़ वेरी गुड. बट इसको डेली आई डोंट थिंक सो यूज़ करना चाहिए. इसको अभी आई हैव स्टार्टेड यूजिंग थ्राइज अ वीक. सो मैं इसको नाइट टाइम में ही यूज़ करती हूँ. एंड इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड कि आप रेटिनॉल यूज़ कर रहे हो तो हमेशा रात में यूज़ करो, सनलाइट में नहीं यूज़ करना चाहिए. एंड अगेन इफ़ यू आर यूजिंग रेटिनॉल देन डू नॉट स्किप ऑन सनस्क्रीन. सो या आई हैव स्टार्टेड यूजिंग इट. मैं बहुत ज़्यादा डीप इसका रिव्यू नहीं दे सकती हूँ बिकॉज अभी मुझे 2-3 बारी मैंने इसको लगाया है. सो इसीलिए आई कैन नॉट टेल यू कि एक्चुअली इसका इफ़ेक्ट कितना अच्छा है या कितना अच्छा रिजल्ट आया या क्या मैं चेंजेस देख पाई हूँ. सो या जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस प्रोडक्ट. एंड सबसे ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट ऑर्डिनरी के ही थे सारे रेटिनॉल कैटेगरी में. सो इसीलिए आई बॉट दिस प्रोडक्ट. सो या दिस इज़ द लास्ट परचेज ऑफ माई नायका haul. So yeah guys, these were the products which I purchased from Nykaa. I hope you find this video useful. I will see you in my next video. Till then, do not forget to subscribe to my channel if you haven't already. And yeah, I will come with another exciting video. Till then, bye.